मोदी जी कम पढ़े लिखे हैं, उनको समझ नहीं है कि करना क्या है। अडानी आके बताता है पैसा लिखने पढ़ना नहीं, कहीं तो लिखो पढ़ो कुछ भैया कागज पे, ताकि हम भी जाने कि क्या योग्यता है। बोलते हैं लिखते नहीं, ताकि कहीं फसल बवाल ही नहीं। अरविंद जी 20 साल दिल्ली में राज करके जाएंगे, तब भी पूरा संग्रहालय खोल डालना उनके दस्तखत की एक मुर्जी लेना देना। मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय, वो आके क्यों कह रहा है? बदले में वो देश, ये जो गोरे हैं ना, बहुत इसलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि सोच विचार के बोलो, ऐसा गड़बड़ मत बोलो बाद में गले पड़ जाए। स्वागत है आपका द इंडियन डिबेट शो में। विधानसभा का सत्र, दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा था। अरविंद केजरीवाल भाषण कर रहे थे। उन्होंने अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में बहुत कुछ कहा, अडानी से उनके संबंध के बारे में भी कहा, और ये कहा कि अडानी का जो भी दौलत है, जितनी धन दौलत है, जितना कारोबार है, जितना बिजनेस है, वो सब मोदी जी का है। बड़ी हास्यास्पद बात थी ये सब। कोई समझेगा तो सोचते रह जाएगा ये सब केजरीवाल क्या कह रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। क्या है वो प्रतिक्रिया? मेरे ख्याल से वो प्रतिक्रिया नहीं है, वो तो उसको रोस्ट कहते हैं, कैरी मिनाटी के लैंग्वेज में रोस्ट कहते हैं। तो आप जरूर देखिए और मज़ा लीजिए वीडियो का। दोस्तों, मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, हज़ारों में व्यूज आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करने में क्या बुराई है दोस्तों। मुझे ना देखिए, मेरा कंटेंट देखिए, मैं कैसे कंटेंट बना रहा हूँ, क्या एडिट कर रहा हूँ, कैसे आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ रहा हूँ, वो देखिए। आपको वो पसंद है, मैं वो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आ रही तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मोदी जी कम पढ़े लिखे हैं, उनको समझ नहीं है कि करना क्या है। अडानी आके बताता है पैसा यहाँ लगा लो, इस देश में चलते हैं, वहाँ की ये कंपनी खरीद लेते हैं, ईडी को और सीबीआई को इसके पीछे लगा दो। वो सारा मैनेजमेंट करता है, दिमाग उसका, पैसा मोदी जी का। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। उसके बदले में उसको पता नहीं 10%, 15%, 20% कितनी कमीशन मिलती है, लेकिन दिमाग सारा अडानी का है। और मेरे को ज्यादा चिंता इस बात की है अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी कम पढ़े लिखे हैं, उनको कम समझ में आता है। लोग आके उनको कुछ ना कुछ कहीं भी जाते हैं या कोई विदेश से आता है, उसके जो भी विदेश से नेता आता है या कहीं जाते हैं तो दो ही कंडीशन होती है। एक तो उसको कहते हैं भाई गले मिल ले, तो फोटो खिंचा ले, गले मिल ले, फोटो खिंचा ले, पार्क में घूम ले, तो वो फोटो खिंचाने के लिए उसको कहा जाता है भाई फोटो खिंचा ले, फोटो खिंचाने के लिए। और दूसरा उसको कहा जाता है भाई अडानी को ये ठेका दे दे, अडानी को ये ठेका दे दे। झूठ बोल रहा है। और कोई किसी कईयों को कहते हैं तारीफ कर दे, कोई आके कुछ नेता आके कहते हैं ना मोदी जी तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। उसने क्या लेना देना, मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय, वो आके क्यों कह रहा है? बदले में वो देश, ये जो गोरे हैं ना, बहुत चतुर हैं, बहुत चालाक हैं। ये ऐसे इतने भोले वाले नहीं है कि यहाँ पे आए और कह गए मोदी जी दुनिया के, वो पता नहीं किस किस चीज पे साइन करा के ले जाते हैं, पता ही नहीं चलता बदले में क्या साइन करा के ले जाते हैं। यही हुआ था 17वीं 18वीं सदी के अंदर हमारे देश में। वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आते थे, उस टाइम के हमारे राजे महाराजे भी ऐसे ही अनपढ़ होते थे, उनको कुछ अकल होती नहीं थी। उनके दरबार में आते थे, उनकी तारीफ करते थे, खूब तारीफ करते थे, और पता नहीं किस किस चीज पे साइन करा के ले गए। 100 साल के अंदर पूरा देश अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। हमारे मतलब आपको मत सिखा भाई, ये ठीक है पढ़ी लिखी मार्कशीट सबकी देखो है, लेकिन अब अरविंद जी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। वो तो उसमें राजस्व सेवा में रहे अधिकारी, IIT से पढ़े हैं, तब भी उनने कलम नहीं रखी कभी अपने पास। कुछ लिखने पढ़ना नहीं, कहीं तो लिखो पढ़ो कुछ भैया कागज पे, ताकि हम भी जाने कि क्या योग्यता है। बोलते हैं लिखते नहीं, ताकि कहीं फसल बवाल ही नहीं। अरविंद जी 20 साल दिल्ली में राज करके जाएंगे, तब भी पूरा संग्रहालय खोल डालना उनके दस्तखत की एक पुर्ची नहीं मिलेगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जाए। क्या ये फंस गया सीएम? सोमनाथ भारती की मिलेगी, रामनाथ भारती की मिलेगी, मनीष की मिलेगी, वो क्या नाम सत्येंद्र की मिलेगी, महेंद्र की मिलेगी, भैया की नहीं मिलेगी पुर्ची। क्या ये जो मसला है
बिना जिम्मेदारी के सास हो जाना घर में, ये मामला गड़बड़ है। बहुएं इसीलिए फिर नाराज रहती हैं कि अच्छा हो जाए तो सास के सिर में माला पड़े और बुरा हो जाए तो बहू को डांटो। है कौन है ये लोग? और करना धरना सास को कुछ नहीं। ताकि साहब ये सवाल लोग उठाते हैं, वो कहते भाई केजरीवाल जी योग्य है, हमने मान लिया, ठीक, तो योग्यता का लाभ मिले, कुछ कागज पर लिखे, इतिहास में बच्चे पढ़ेंगे कि देखो दिल्ली में एक योग्य मुख्यमंत्री आया था, उसने ये नोटिंग की थी, ये आदेश दिए थे। नहीं, वो तो केवल कंठ का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी ऐसे रोचक ढंग से कर रहे हैं जिसकी कोई मतलब, आप देख ही रहे हो कैसा कैसा भाषण दे रहे हैं। वही हाल अब हो रहा अपने देश का कि हमारे कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं, पैसे की हवस है, और मतलब जो भी आता है 2 लाइन उनके उसमें बोल दे, गले मिल ले, पार्क में घूम ले, अडानी को 2 कंपनियों का ठेका दे दे, बदले में पता नहीं देश का क्या क्या बेच दिया इन लोगों ने। बहुत चिंता है हम लोगों को देश की इस वक्त, जिस दौर से देश गुजर रहा है। मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद से सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुए हैं जिन्होंने देश को इतना लूटा है, तो वो आज मौजूदा प्रधानमंत्री हैं। और उसके ऊपर कम पढ़े लिखे हैं, उनको कुछ पता नहीं, कोई कुछ भी उनसे साइन करा के ले जाता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता। मुझे चिंता मनीष जी की भी है, सिसोदिया जी की। अभी एक दिन केजरीवाल जी भी 2-3 दिन पहले कह रहे थे कि मनीष को की चिंता नहीं है, उसको फांसी दे दो, वो भगत सिंह है। मैं डर गया, ऐसी बातें नहीं बोलो, जिसके लिए जो बोला वो हो गया, जिसके कागज चेक कर दिए वो निपट गया। वो एक थे ना आपके पहले वो मंत्री जो जिनका अरविंद भाई ने कहा कि हमने इनके सारे सर्टिफिकेट देख लिया 8 में से लेके और ऊपर तक के, वो जेल चले गए। दूसरी बात, मैं एक बात कांग्रेस के लिए भी कहूंगा, जोशी साहब, ये बात कब जवान पर सरस्वती बैठ जाए, नेताओं को सीखना चाहिए। उदाहरण तो कांग्रेस से दे रहा हूं, लेकिन सबको सीखना चाहिए, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, सब। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? राहुल जी ने कहा कि भाई अनफॉर्चुनेटली आम एमपी, क्या सदस्यता चली गई। उनने एक जगह मंच से कहा मेरे पास रहने को मकान नहीं, वो भी कोई शायद खराब रही होगी, क्या मकान का नोटिस आ गया। इसलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि सोच विचार के बोलो, ऐसा गड़बड़ मत बोलो कि बाद में गले में पड़ जाए। अब ये बात जब मनीष जी ने सुनी होगी तो उनके दिल पे क्या बीती होगी। अरविंद जी ने तो कह दिया कि हमें मनीष की चिंता नहीं, उसको फांसी पर चढ़ा दो, वो भगत सिंह है। भैया दूसरे को भगत सिंह बताना सरल है तकी साहब, जिसको भगत सिंह बनाते हो वो तो अपनी गर्दन छू के देखने लगता है कि ऐसा ना फांसी लटका दे हमको। इसलिए जबरिया सती नहीं करते किसी को। अब सती प्रथा कानून पर रोक लग चुकी, खत्म। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।